मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान का वेस्टइंडीज को 251 रन का हदफ। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 157 रन बनाकर आउट हो गई। कमरान गुलाम 27, सलमान आगा 14, नुमान अली 9, साजिद 5, साउद शकील और रिजवान 2-2 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम ने तीसरे रोज इनिंग्स 3 विकेट पर 109 रन से शुरू की थी। वेस्टइंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 137 रन पर ढेर हो गई थी। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद कुछ देर बाद शुरू होगा। कैदियों का तबादला शाम 4 बजे होगा। हमास 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा, जिसके बदले में इसराइल 95 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इसराइली फोर्सेस ने रफा से पीछे हटना शुरू कर दिया। जंगबंदी के मुखालिफ इंतहा पसंद सेवनी वजीर बेन गविर के मुस्ताफी हो गए। जंगबंदी का पहला मरहला 6 हफ्ते में पर मुश्तमिल होगा। आज से रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे। रफा बॉर्डर पर ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं। लुटे पुटे फलस्तीनियों ने बमबारी से तबाहाल घरों को वापसी की तैयारी शुरू कर दी। नेतन्याहू की फिर जंग मुसल्लत करने की धमकी। खिताब में कहा, हमास ने मुआहदे पर अमल ना किया तो इसराइल दोबारा जंग का हक रखता है। दोबारा जंग छिड़ी तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। जब तक यरगमालियों की फहरिस्त नहीं मिलती मुआहदे पर आगे नहीं बढ़ सकते। नेतन्याहू ने कहा, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोबारा लड़ने का इसराइल का हक तस्लीम किया है। हमने मशरिक वस्ता का चेहरा बदल दिया, हमास को शिकस्त खुर्दा और तनहा कर दिया। यमन में हौसियों को जवाब दिया और ईरान के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई की। हमास की फौजी और हुकूमती सलाहियतों को खत्म करने की कोशिश जारी रखेंगे। जंगबंदी के आगाज से पहले इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। गुज़िश्ता 3 रोज में 33 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी शहीद हो गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी सर्दी बढ़ गई। जियारत पोस्ट टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा अचकजई में सफेदी छा गई। जियारत में रात से अब तक 3 इंच बर्फ पड़ चुकी। मस्तोंग में लकपास के मकाम पर भी हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड। चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। कोयटा चमन शाहरा कोशिक टॉप पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। वाशद, गवादर और जेवनी समेत कई इलाकों में बादल भी बरसे। कराची में ठंडी हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। अमरीकी कैद में मौजूद डॉक्टर आफिया सदीकी ने अमरीकी सदर जो बाइडन से माफी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आफिया सदीकी ने वकला के जरिए की गई अपील में कहा है, नाइंसाफी का शिकार होकर हर दिन अजियत में गुजारना पड़ रहा है। एक दिन इस अजाब से आजाद हो जाऊंगी। डॉक्टर आफिया सदीकी अदालती फैसले के बायस 86 साल की सजा काट रही हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन 39 मुलजिमों की सजाएं माफ, जबकि 3900 की सजाएं कम कर चुके हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अहलिया के साथ वाशिंगटन पहुंच गए। ट्रंप आज रात खिताब करेंगे। वाशिंगटन रवानगी से पहले वर्जीनिया में शानदार आतिशबाजी की गई। ट्रंप इंतजामिया की पहले दिन ही गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। बॉर्डर जा टॉम ह्यूमन कहते हैं, कोई खुद से वापस चला गया तो ठीक है, वरना ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने के इंतखाबी वादे पर अमल होगा। अलकातर केस में पैसा बैरून मुल्क गया नहीं बल्कि पाकिस्तान आया। बानी पीटीआई को शरीफ खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी की सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द पछताएंगे। मरियम नवाज को अलकातर यूनिवर्सिटी जब्त होने और उसकी तहवील में आने पर बहुत खुशी है। एफआईए ने मोरितानिया कश्ती हादसे के 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। एफआईए जराये का कहना है
इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंटों ने सेनेगाल का रास्ता इख्तियार किया। गैर मुल्की और पाकिस्तानी एजेंटों में रकम का तनाज़ा मौरितानिया में शुरू हुआ। पाकिस्तानियों ने कश्ती में सफर करने से इनकार कर दिया। कश्ती हादसे के लवाहिकीन ने नुकसानात के बावजूद एजेंटों के कवायफ नहीं दिए। गुजरात के गांव दरिया खटाना के 2 एजेंट फरार हो गए। प्राइवेट हज स्कीम के तहत महंगे हज पर जाने वालों की छानबीन का फैसला। वजारत मजहबी अमूर ने 30 लाख से जायद का पैकेज लेने वाले आजमीन का हज सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया। नाम FBR को भिजवाए जाएंगे। FBR मुतल्लिका आजमीन के असासों और टैक्स की छानबीन करेगा। एजेंसियां मुतल्लिका आजमीन के क्रिमिनल और दीगर रिकॉर्ड्स का जायजा लेंगी। 30 लाख से जायद पैकेज वाली कंपनियां हज पैकेज की तफसीलात फराहम करेंगी। नॉर्थ कराची से लापता 7 साल का सारम आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। पावर हाउस चौरंगी पर सारम की नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। सारम की लाश गुज़िश्ता रोज अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड वाटर टैंक से मिली। बच्चे की गुमशुदगी के बाद पुलिस, वर्सा और अहले मोहल्ला ने इस टैंक का कई बार मुआयना किया था। गुज़िश्ता सुबह चौकीदार ने बदबू आने पर यूनियन को इतला दी। वालिदैन ने कपड़ों से लाश शिनाख्त की। पानी के टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। पुलिस का कहना है बच्चा टैंक में हादसाती तौर पर गिरा या फेंका गया। तहकीकात कर रहे हैं। इब्तदाई पोस्टमार्टम में सारम के जिस्म पर कई चोटों के निशानात सामने आए हैं। प्लीज मेरे भाई को ला दो ना अंकल कोई भी नहीं ला गए। गवर्नर से हमारी दरख्वास्त है, बिलावल से है, आप प्लीज़ हमारे बच्चे बाजियाब करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 दिन से मेरा बच्चा लापता है, 4था दिन स्टार्ट हो गया। हमारा बच्चा चला गया, 5 रोज गुजर गए। कराची पुलिस गार्डन वेस्ट से अगवा 2 बच्चों का सुराग लगाने में नाकाम। अहले खाना गम से निढाल। 4 साला आलियान और 6 साला अली रजा घर के बाहर खेल रहे थे। नामालूम मर्द और खातून बच्चों को मोटरसाइकिल पर अगवा करके ले गए। वारदात की CCTV फुटेज भी मौजूद। पुलिस की जानिब से गार्डन और अतराफ में सर्च ऑपरेशन, टेक्निकल बुनियादों पर भी काम जारी रखने का दावा। आलियान और अली रजा को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। पुलिस की गम से निढाल वालिदैन को तसल्ली। हमारा बच्चा चला गया, तुम सियासत चमकाने आ गए। MQM के रुकन सिंध असेंबली को सारम के घर जाना महंगा पड़ गया। खवातीन ने MPA अब्दुल वसीम को घेर लिया। कहा बच्चा अपार्टमेंट में था और पुलिस रिश्तेदारों के घरों पर छापे मार रही थी। खवातीन का गुस्सा देखकर MPA चलते बने। मुश्ताइल खवातीन ने अपार्टमेंट की यूनियन को भी आड़े हाथों लिया और इल्जाम लगाया बच्चे के कत्ल में यूनियन के लोग मुलव्वस हैं। कराची पुलिस की तहकीकात पर सवालात उठ गए। पुलिस ने टैंक ठीक से चेक क्यों ना किया? इतने दिनों में फ्लैट इंतजामिया ने एक भी बार पानी के टैंक को चेक नहीं किया। सानेहा माचिका में मुलव्वस डाकू बशीर उर्फ बशोशर पुलिस मुकाबले में मारा गया। सादिकाबाद कच्चे के इलाके में मुकाबले के बाद डाकू के दीगर साथी फरार हो गए। हलाक डाकू अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती और दीगर संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। और जनूबी कोरिया में मौतल सदर की हिरासत में तौसी पर हामियों ने अदालत पर धावा बोल दिया। मुश्ताइल शहरियों ने अदालत के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने अदालत पर हमले के इल्जाम में 46 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।